नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। दीपावली के मौके पर कॉर्बेट प्रशासन ने एकाएक पार्क के जंगलों में गश्त बढ़ा दी है। बता दें, ये गश्त इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि कॉर्बेट पार्क 1300 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और दीपावली के आते ही कॉर्बेट पार्क के जंगलों में रह रहे उल्लुओं पर खतरा मंडराने लगता है। वैसे तो लोग दीपावली के शुभ मौके पर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंधविश्वास के चलते मां लक्ष्मी का वाहन कहे जाने वाले उल्लू के जान के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र और साधना विद्या में उल्लू का प्रयोग करते हैं। उल्लू की बलि दिए जाने से तंत्र मंत्र विद्या को अधिक बल मिलता है। इसकी बलि दी जाने से जादू टोना बहुत कारगर सिद्ध होता है और इसी अंधविश्वास के चलते ये प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने उल्लू की तस्करी करने वालों पर लगाम कसने के लिए जंगल में गश्त बढ़ा दी है, जिस संबंध में जानकार और वन्य जीव प्रेमी कहते हैं कि उल्लुओं के मारे जाने से इकोसिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है। शास्त्रों की नजर से देखें तो उल्लू मां भगवती का वाहन है। उल्लू की आंख में उसकी देह और 3 शक्तियों का वास माना जाता है। बता दें कि आज के डिजिटल युग में उल्लू जैसे पक्षी की बलि देकर अपने कष्टों को दूर करने की सोच रखने वाले ये भूल जाते हैं कि जिसको वो खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, असल में वो मां भगवती का वाहन है। ऐसे में मां लक्ष्मी कैसे उनसे प्रसन्न हो सकती है, लेकिन मनुष्य मोह माया उन्नति के चक्कर में पड़कर सब कुछ भूल जाता है और पुण्य के चक्कर में पाप का भागीदारी बन जाता है। यदि मनुष्य को उन्नति के पथ पर चलना है तो उसे अंधविश्वास का चढ़ा चश्मा उतारना होगा और अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। देखिए, खास तौर पर जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं वो अंधविश्वास के चलते दीपावली के समय पर उल्लू को जो है उपयोग करते हैं अपनी तंत्र विद्या के लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग सिर्फ अंधविश्वास के चलते उल्लू को जो है बलि देते हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि हालांकि वन विभाग इस पर तत्पर रहता है और खास जो है गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है, लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अंधविश्वास में ना आए, क्योंकि उल्लू हमारे परिस्थिति का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। देखिए, जनरली ये देखा गया है कि दिवाली के आसपास जो उल्लू हैं उनके शिकार और उनका जो व्यापार होता है, जो कि सब दोनों चीज़ अवैध है, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल अलर्ट जो चीफ वाइल्ड वार्डन उत्तराखंड है उनके द्वारा और हमारे द्वारा पूरे फील्ड स्टाफ को दे दिया गया है। उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास वाले क्षेत्र जो हैं उन सब पे निगाह रखी जाएगी। यदि कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिसमें कि उल्लुओं का शिकार या उनका व्यापार का कोई प्रकरण सामने आता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत की जाएगी। दीपावली पर्व को लेकर उल्लू की तस्करी को लेकर कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने पूरी तरह अलर्ट जारी कर दिया। तो वहीं दीपावली पर्व को लेकर कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने कर्मचारी को छुट्टी भी रद्द कर दी है। कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर उल्लू की बलि को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियाँ, लोग इसका पूजा पाठ कर सिद्धि करते हैं और लोगों का जैसा मानना है कि उनकी मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने कहा ऐसे में उल्लू की तस्करी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको लेकर पार्क प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया और साथ ही उन्होंने चप्पे चप्पे पर कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी। और उन्होंने कहा है कि इस बार किसी भी प्रकार की उल्लू की तस्करी करता हुआ यदि कोई पाया जाता तो उसके खिलाफ वन्य जीव एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो वही उन्होंने कहा है कि इसके उल्लू की तस्करी रोकने को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। लगातार गश्ती भी कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। फिलहाल पार्क प्रशासन पूरी तरह उल्लू की तस्करी रोकने को लेकर अलर्ट मोड पर है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे। तो एक खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जे न्यूज। धन्यवाद।